नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करूं तो मैं ये जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी पहले पेपर के लिए जो है ये प्रश्न बैंक है, जिसके अंदर लगभग 3000 से भी ज़्यादा जो है एमसीक्यू जो है दिए गए हैं। तो आज अपनी इसकी क्लास शुरू करते हैं और लगभग इसे 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर इस बुक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि इसे 1 हफ्ते के अंदर इसे कंप्लीट करवा दिया जाए, यानी 7 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट करवा दिया जाए। और साथ ही मैं बता दूं कि जो मुम्मल की जो वार्षिकांक है वो भी चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मुम्मल की जो 10,000 वस्तुनिष्ठ है वो भी बुक चल रही है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये स्पेशल जो है ये आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए रहेगी, क्योंकि उनके जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो आता है तो उस फर्स्ट पेपर के जो 3000 प्लस एमसीक्यू इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है आपकी तैयारी अगर अच्छी आप लोगों ने कर रखी है तो इससे आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इसकी क्लास को। तो चलिए अपना पहला जो क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। देखो कालीबंगा से संबंधित काल के बारे में पूछ रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व भी अगर है तो ऑप्शन में आप इसे राइट करेंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन ये दोनों सेम दे रखे हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। देखो अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप यहाँ पे 2350 ईसा पूर्व से करो तो भी राइट आंसर रहता है। और बाय मिस्टेक देखो पहला ही जो क्वेश्चन है इसके अंदर बाय मिस्टेक कर दी गई है, तो यहाँ पे इसको स्कैन किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए कालीबंगा सभ्यता का काल अगर 2500 से 1500 हो तो भी राइट चलेगा, और अगर 2350 से और 1500 तक हो तो भी ये लगभग राइट चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का और लगभग कालीबंगा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो सेम ही माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण जो है ईंटों से में का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ। मकान एवं बस्तियों के निर्माण में क्या है, ईंटों का प्रयोग ध्यान से पढ़ना नहीं होता था। तो कहाँ पे जो गणेश्वर सभ्यता है वहाँ पर ईंटों के प्रमाण जो है वो देखने को नहीं मिले। बाकी जो आहड़ है कालीबंगा और बेराट यहाँ पर ईंटों के जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये अपनी जो प्रैक्टिस क्लास है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स और कोऑपरेट करना और साथ में बार बार प्रैक्टिस भी करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। देखो बात हो रही है किसके, जूते हुए खेत की, तो हमारे प्यारे राजस्थान के जो कालीबंगा है, क्या है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा की बता दूं वो कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ ज़िले के जो पीलीबंगा जो तहसील है, क्या है पीलीबंगा जो तहसील है वहाँ पर जो ये कालीबंगा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नदी की मैं बात करूँ तो किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगा जो है पुरातत्व स्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। अब देखो किस दिशा की बात करें तो दिशा की अगर बात आई जो तो आप क्या है, इसको दक्षिण से पूर्व दिशा के अंदर जुता हुआ खेत मिला है। देखो कहीं ना कहीं अगर इस देखो मैं बताता हूँ क्या होता है जुता हुआ खेत। मान लो ये मेरे पास ये खेत है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक सिस्टम भी देखा जाता है कि मान लो ये कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है तो इसकी जो डायरेक्शन देखी जाती है कि किस साइड के अंदर है जो जुता हुआ खेत मिला, तो इसकी जो दक्षिण से पूर्व वाली दिशा है वहाँ पर जो है जुता हुआ खेत जो है मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि गणेश्वर सभ्यता क्या है, कि गणेश्वर सभ्यता का किस काल से संबंधित है। देखो आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता तो कहाँ है ये आपको पता है, सीकर में है, सीकर ढूंढ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नदी की बात करें तो कौन सी, ये कांतली नदी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो ये कौन से युग की बात करिए, काल की बात कर रहा है, तो ये ताम्र जो कांस्य जो काल है
उस टाइम पीरियड को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है। तो अभी मैं बता चुका हूँ जो कालीबंगा है, क्या है, जो कालीबंगा है वो क्या है, घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, देखो ये पीलीबंगा दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये पीलीबंगा जो तहसील है, क्या है, तहसील है जहाँ पर ये कालीबंगा पड़ता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा से निम्न में से क्या है, कालीबंगा से निम्न में किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। अगर फसल की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके, जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों की बात हो रही है। ठीक है, मृद भांडों के लाल धरातल पर काले रंगों की जो सुंदर क्या ज्यामितिक डिजाइन जो किए गए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा, क्या है, प्रथम बार जो है कालीबंगा के जो इसमें सभ्यता के प्रकाश को लाने का जो श्रेय दिया गया है। तो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो कौन है, अमलानंद घोष। क्या है, अमलानंद घोष जी के उन्होंने प्रथम प्रयास किया था कालीबंगा को खोदने या फिर इसके बारे में जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष जो है पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं। देखो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते जो परिणाम है, जो पाकिस्तान की जो ना कोट दीजी, ठीक है, इसके परिणाम वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये अपने व्यास लाल जी के नेतृत्व में हुआ, बीबी लाल जिसे आप पढ़ते हैं। क्या है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ। और कालीबंगा का सर्वप्रथम प्रयास जो आपको बता चुका हूँ कौन है, अमलानंद घोष जी हैं, अमलानंद घोष। और इसके उत्खनन का कार्य जो है बीबी लाल, क्या है, बीबी लाल। दोहरी रक्षा प्राचीर, क्या है, दोहरी रक्षा प्राचीर। माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने कालीबंगा सभ्यता को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर आपने को ये देखने को मिला है, क्या, दोहरी रक्षा प्राचीर। तो क्या होगा इसका आंसर, कालीबंगा सभ्यता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगर के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ताम्रवती नगरी, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या, ताम्रवती नगरी। वैसे तो मैं आपको बता दूँ क्या, जो गणेश्वर सभ्यता, क्या है, गणेश्वर सभ्यता है, उसे भी तो क्या है, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। मगर यहाँ पर प्राचीन काल की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राचीन काल की बात आए तो आप आहड़ सभ्यता को टिक करोगे, क्योंकि आहड़ सभ्यता को भी प्राचीन में ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या, अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे धूलकोट भी कहा जाता है। क्या है, इसे धूलकोट भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता क्या है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुए। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी नदी है, वो कांतली नदी है। देखो माय डियर, अगर मेरी जो स्पीड है अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। मैं ये चाहता हूँ कि जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है ये 3000 करवाने के बाद, ये 3000 करवाने के बाद अगर कोशिश और रही तो उनको 3000 की प्रैक्टिस और करवाई जाएगी अनदर बुक से, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कुछ अच्छी हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से जो है किसे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, कौन सी, बनास संस्कृति। ठीक है, अब देखो अब देखो जो आहड़ संस्कृति है, क्या है, आहड़ संस्कृति या फिर आहड़ सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे है, आपको पता है, बनास नदी के किनारे है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और बनास नदी कहाँ पर
खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद में। ठीक है, तो अब इसे ही क्या बोलती हैं? बनास सभ्यता के नाम से भी बोला जाता है। कौन सी? आहड़ सभ्यता। देखो इनको एक दूसरे को आप अच्छे से याद रखना है कि आहड़ सभ्यता, घाटपुर, ठीक है। और नदी की बात आए तो कौन सी? बनास नदी, ठीक है। आहड़ सभ्यता किस नाम से भी जानी जाती है? तो मैं भी बता चुका हूँ कि आहड़ सभ्यता को क्या है? घाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसका नाम क्या है? धूलकोट भी इसे कहा जाता है। क्या है? धूलकोट भी इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं धूलकोट कहाँ स्थित है। तो देखो धूल को आहड़, ठीक है, और या फिर जिसे बोलते हैं अघाटपुर, ये जो है इसे ही तो बोलते हैं क्या? धूलकोट बोल दिए। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स इसे भी याद रख लेना, ये कहाँ पे मिले हैं? आहड़ सभ्यता में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? आहड़ सभ्यता में मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम जो खुदाई है वो किसने की थी? तो अक्षय कृति व्यास। ये अच्छे से नोट कर लेना, किसने की थी? अक्षय कृति व्यास ने की थी। जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ कि कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके प्रयास से हुई? तो अमलानंद घोष के। क्या है? अमलानंद घोष के। और खुदाई का जो कार्य है वो किन्होंने किया था? बीबी लाल। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस प्रकार से बार बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताम्रवती नगरी कहलाती है। देखो अगर इसके अंदर आहड़ ऑप्शन में आ जाए, क्या है? आहड़ ऑप्शन आ जाए तो प्राचीन ताम्रवती नगरी आहड़ है। और वैसे ताम्रवती नगरी जो है गणेश्वर को भी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो काले मर्दबान। क्या है? काले देखो ये क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं कि लाल काले मृद भांड की अगर बात आ जाए, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए कि लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति जो है वो कौन सी है माय डियर? आहड़ ही होगी। कौन सी होगी? आहड़ सभ्यता ही होगी। आहड़ सभ्यता ही होगी माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राम शिकाशम और सप्टिक नामक पाषाणकालीन जो उपकरण है वो कहाँ पे? ये देखो नया क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है परीक्षा में, तो अच्छे से नोट कर लेना। क्या राम शिकाशम और सप्टिक नामक जो है ये भी कहाँ पे? आहड़ ही है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? आहड़ सभ्यता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सभ्यता जहाँ, क्या है? सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों का काम लिया गया था। क्या है? पक्की ईंटों का काम जो है वो लिया गया था, तो वो कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? आहड़ सभ्यता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी सभ्यता जो अपने विपट के आ चुके हैं जहाँ पे ईंटों का जो प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो कौन सी है? गणेश्वर है। कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? गणेश्वर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में संबंधित पुरातात्विक अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं। अब देखो बौद्ध धर्म की बात आ जाए, ठीक है, तो अब देखो जयपुर के अंदर क्या है? जयपुर की जो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं, क्या जो है? जयपुर की बैराठ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर क्या बौद्ध धर्म से संबंधित जो है पुरातात्विक अवशेष मिली हैं। और यहीं पे क्या अशोक का जो शिलालेख जो भी है वो भी मिला है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। बैराठ सभ्यता कहाँ है? जयपुर के बैराठ की पहाड़ियों में है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो नगर की बात करें तो ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और नगरी की बात आ जाए तो नगरी कहाँ पे है सभ्यता? ये टोंक में है। ठीक है, और कालीबंगा मैं आपको बता चुका हूँ क्या है? ये पीलीबंगा जो कि हनुमानगढ़ तहसील में है, वहाँ पे ये काली बंगा है। और नलिया सर आपको पता है ये सांबर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? बिजक की पहाड़ी। अब देखो बिजक की पहाड़ी आ जाए ना,
ठीक है। तो ये सेम जो विराट की पहाड़ी और बीजक की पहाड़ी, ये सेम ही नाम है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो कालीबंगा के बारे में आप जानते हो। बालाथल, ठीक है, उदयपुर, आहड़ जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे क्या है बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका अच्छे से याद हो जाए। देखो विराट सभ्यता जो क्या है जयपुर में है, और बिजक की पहाड़ियाँ भी आपको अगर वैसे डायरेक्ट पता हो क्या बिजक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो जयपुर में है। ठीक है। अगर आपको एक दूसरे से कोरिलेट कर लेती हैं उनको, तो आंसर आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्रह्मा संपर्कों का संकेत देती है। देखो ब्रह्मा संपर्कों का मतलब ये है कि जो अपने राजस्थान है और एक भारत है, भारत से भी जो बाहर है वहाँ से संपर्क की बात करें तो क्या है, ताम्र उपकरण नहीं हो सकते। देखो सेलखड़ी के मनके और टेराकोटा के मनके, देखो लेपिस लाजुली जो है क्या है, लेपिस लाजुली है। इसके जो संकेत जो है वो बताते हैं कि ये सभ्यता जो है यहाँ से जो पुराने जो है मिस्र के वहाँ से इनके जो है संबंध जो संपर्क है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दयाराम साहनी, क्या है कि दयाराम साहनी, क्या है कि दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। देखो दयाराम साहनी, बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये जयपुर बैराठ की बात हो रही है। क्या जयपुर बैराठ सभ्यता की बात हो रही है। मेरे फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो मौर्यकालीन की बात हो रही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या, जो जयपुर की जो विराट सभ्यता है या विराट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से क्या बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए हैं और अशोक के कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मौर्य काल की बात हो रही है तो अशोक की तो बात होगी ना। ठीक है, मौर्य काल यानी अशोक। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब अच्छे से याद रखना कौन सी विराट की सभ्यता, और साथ में से याद रखना क्या, ये बिजक डूंगरी भी याद रखना, इसी बिजक डूंगरी की पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विराट, जिसे विराट नगर कहा जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, तो अभी हम पढ़ चुके हैं क्या, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है प्रथम जो है वो कार्य किया गया। और वहीं मैं फिर से बता दूं कि जो कालीबंगा सभ्यता है माय डियर फ्रेंड्स, इसे बार बार रिपीट कर लेना अच्छे से। कालीबंगा सभ्यता की बात आ जाए तो अमलानंद घोष, क्या अमलानंद घोष के नेतृत्व में पहला कार्य किया गया। उसके बाद में उत्खनन की बात करें, क्या है उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल की बात होगी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा की पंचमार्क प्राप्त हुई है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कितनी यहाँ पर 36 प्रकार के जो मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं, कहाँ से, बैराठ जयपुर से। कहाँ से, बैराठ जयपुर से। माय डियर फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पूरा स्थल पर चित्रित, क्या है, चित्रित शैलाश्रय की बात हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या है विराट जयपुर ही है। क्या है, विराट जयपुर ही है माय डियर फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या 300 ईसा पूर्व, क्या है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैतन्य ग्रह कहाँ मिले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या है चैतन्य ग्रह की बात आ जाए तो ये भी क्या है, इसका आंसर भी क्या होगा माय डियर फ्रेंड, विराट ही होगा, जयपुर विराट। ठीक है, बिजक की डूंगरी। ठीक है, और प्रथम कार्य दयाराम साहनी माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो मैं फिर से बता दूं कि ये आपकी MCQ की क्लास है। ठीक है मेरी फ्रेंड, जितना हो सके मैं आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा सा स्पीड से चलने का इसलिए है क्योंकि 3000 क्वेश्चन भी बहुत हो जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। अगर अपने डेली के 200 क्वेश्चन करते हैं, क्या है डेली के अगर 200 क्वेश्चन भी करते हैं तो लगभग 15 दिन जो लग जाते हैं ये पूरी बुक को कंप्लीट करवाने में। और हमारा जो अनुमान कोशिश यही रहेगी इसे 7 दिनों में कंप्लीट करवा के
7 दिनों में इस बुक को कंप्लीट करवा के फिर ऐसी ही कोई 3000 प्लस MCQ वाली बुक को और लाया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के ज़िले में गणेश्वर स्थल स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ गणेश्वर जो है वो कांतली नदी के किनारे है। कहाँ पर? कांतली नदी के किनारे। और कांतली नदी कहाँ पे है? सीकर है। सीकर की कौन सी? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसे अच्छे से नोट कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है, क्या है? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य है वो किसके निर्देशन में हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, RC अग्रवाल। क्या है? RC अग्रवाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। देखो, ताम्र पाषाणिक स्थल की बात करें तो मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे ज़्यादा ताम्र की बात हो रही है तो क्या है? गणेश्वर है। क्या है? गणेश्वर है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर प्राचीन ताम्रवती नगरी की बात करें, क्या प्राचीन ताम्रवती नगरी की बात करें तो आपको पता कौन सी है? आहड़ है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ताम्र संचयी सभ्यता। क्या है? ताम्र संचयी सभ्यता कहाँ जाता है? किसे कहा जाता है? देखो, फिर से मैं बता दूं कि ताम्र की बात आ जाए तो आपको गणेश्वर पर ही टिक करना है, और प्राचीन ताम्रवती नगरी की बात आ जाए तो आपको आहड़ पर टिक करना है। तो ताम्र संचयी यानी जहाँ पर तांबा सर्वाधिक पाया जाता है या पाया गया है, और अभी भी आपको पता है क्या, जो सीकर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है, वहाँ पर जो खेतड़ी, जिसे आप वर्तमान में पढ़ते हो, खेतड़ी जो है क्या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, वो इसी से रिलेटेड है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता की खोज कब व किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज कब वह किसने की? ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या दयाराम साहनी की बात करते हैं तो अपने थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि दयाराम साहनी का जो बड़ा जो हाथ रहा है वो क्या विराट सभ्यता की खोज के अंदर दयाराम साहनी का जो हाथ रहा है। अक्षय कृति व्यास की बात करें, क्या अक्षय कृति व्यास ने 1953 में सबसे पहले जो है आहड़ सभ्यता की खोज की। आहड़ सभ्यता की थोड़ी सी और बात बता दूं तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और बनास नदी कहाँ पे है? ये बनास नदी जो खमनोर की पहाड़ियों पर है। ठीक है। खमनोर की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पे है? राजसमंद में है। कहाँ पे है? राजसमंद में है। और आहड़ सभ्यता को क्या है? आघाटपुर भी कहा जाता है। क्या है? आघाटपुर भी कहा जाता है। दूसरा क्या, इसे धूलकोट भी कहा जाता है। और तीसरा और मैं बता दूं, इसे क्या प्राचीन, क्या है, प्राचीन ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस सभ्यता में मृतकों के गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाने के साथ, यानी जो मृतक थे उनको क्या गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था? किसके साथ? गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। तो ये भी आप आहड़ सभ्यता ही नोट करेंगे। क्या है? आहड़ सभ्यता ही नोट करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों हेतु किस वर्ष एक संग्रहालय की स्थापना की गई? तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा से जो अवशेष प्राप्त हुए थे तो उनके लिए एक संग्रहालय खोला गया था। वो कब खोला गया था? 1995 में माय डियर फ्रेंड्स। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर जो है सीकर जिले की किस तहसील में स्थित है? तो सीकर जिले की कौन सी? नीम का थाना। नीम का थाना माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। गणेश्वर जो है क्या है? कांतली नदी के किनारे है। कौन कौन से? कांतली नदी के किनारे है माय डियर फ्रेंड्स। और कांतली नदी कहाँ से? खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। अब देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड से चलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपने तो पढ़ रखा है और आपका रिवीजन हो जाए बस।
फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है। देखो काली बंगा यानी ये पंजाबी के अंदर बंगा बंगा यानी चूड़ियाँ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। पंजाबी यानी बंगा जो है क्या है पंजाबी में, मतलब बंगा किसको कहते हैं अपनी, यानी चूड़ियों को पंजाबी में क्या क्या बोलते हैं, बंगा बोलते हैं। चूड़ियाँ बंगा, और काली यानी काला रंग, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। अब देखो मैंने आपको बोला क्या, किलेबंदी यानी सामरिक महत्व की, तो आपको ये कालीबंगा याद रखना है, क्योंकि अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कालीबंगा में क्या है, दोहरी प्राचीर, क्या है दोहरी प्राचीर जो है मतलब दीवारें जो है वो देखने को मिली है रक्षा के लिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये राजस्थान की अपने जो अभी जो क्लास जो लगा रही थी उसके अंदर जो पहला जो चैप्टर है आपकी जो पुरानी जो सभ्यताएं और स्थल जो है उसका वो लगभग 42 जो है क्वेश्चन। एक मिनट रुक और यही समाप्त होती है, और नेक्स्ट हम दूसरी क्लास लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।